जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी की, यानी जैव विविधता की। इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। अलग अलग टाइप के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जल और स्थल में। इसके अलावा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और एल्गी के साथ साथ फंगस हैं, फंजाई, और बहुत सारे प्रकार के जीव इस संसार में पाए जाते हैं। और इन सभी को मिला के जो वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं उन सबको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी पृथ्वी में जीवन संभव है क्योंकि यहाँ ऐसा अनुकूल तापमान मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा कई सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, पौधों द्वारा अपना खाना बनाना खुद, और अलग अलग जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रहने के लिए और जीने के लिए बहुत अच्छे इन्वायरमेंट्स पाए जाते हैं। जो सदाबहार समतापी वन है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यहाँ कोई एनिमल पानी के अंदर होता है, कोई फील्ड्स में पाया जाता है, कोई एरियल होते हैं, वो हवा में उड़ने के लिए अडेप्ट होते हैं, और कई ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर में, जैसे पोलर बियर्स हैं, ये सब होते हैं, वहाँ अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में जीवित रह सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर डिजर्ट्स में जीवित रह सकते हैं। तो अलग अलग एडेप्टेशंस इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं जीवित रहने के लिए। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें कि संसार में अलग अलग जो जीव हैं वो कितने ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनमें से इन्वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स मीन्स ऐसे जीव जिनके पास अपनी वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स 95% इन्वर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा मोलस्क्स जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है लेकिन बाहर एक कैल्शियम का कवच पाया जाता है। क्रस्टेशियंस, दूसरे एनिमल ग्रुप्स हैं, वो सब मिलाकर इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में फिशेज हैं सबसे ज़्यादा, आधी से ज़्यादा। मैमल्स हैं जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, दूध। बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं जो रेंगने वाले जीव हैं, और एम्फीबियंस हैं जो जल और स्थल दोनों में पाए जा सकते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट्स इस संसार में हैं। और प्लांट्स की कई सारी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं। फंजाई, मॉसेज, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, लाइकेन, ये सब अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो प्लांट्स के रूप में इस संसार में पाए जाते हैं। इसके अलावा लाखों प्रकार के बैक्टीरिया, लाखों प्रकार के वायरसेस, छोटे छोटे हेलिमेंट्स या प्रोटोजोन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इतने कई प्रकार के जीव इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखिए, संसार में अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इकोसिस्टम का मतलब है किसी भी एरिया में पाए जाने वाले बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का इंट्रैक्शन, यानी सजीव जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मौजूद हैं और निर्जीव जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मौजूद हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स तो आप देख ही रहे हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये सब जो लिविंग हैं वो सब इकोसिस्टम के एजेंट्स होते हैं। तो इकोसिस्टम भी कोई अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थानों पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब का इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, और वहाँ कई सारे पानी के अंदर अजैविक और जैविक कारक पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास के मैदान, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या अलग कोई भी जो संसार के अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, पारिस्थितिक तंत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से भी जीवों में डाइवर्सिटी आती है। इसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर 2, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी जो जातियाँ अलग अलग प्रकार की मौजूद हैं इस संसार में। जातियाँ मतलब जैसे कि होमो सेपियंस सेपियंस है, मनुष्य, या पैंथेरा टाइग्रिस है, या पैंथेरा लियो है, शेर और बाघ की प्रजातियाँ। तो ऐसी ये जो जीव जातियाँ हैं, इनकी वजह से जो विभिन्नताएं या डाइवर्सिटी बनती है उसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तीसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हर एक जीव के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, और उस डीएनए के अंदर होते हैं छोटे छोटे जीन्स जो कैरेक्टर्स को लिए रहते हैं, लक्षणों को। यानी हमारे शरीर में जितने भी
कैरेक्टर्स हैं, चाहे हमारा कलर हो, चाहे लंबाई हो, चाहे हाथ पाँव के स्ट्रक्चर्स हों, ये सब जीन्स हैं जो डीएनए के अंदर बंद हैं। तो इन जीन्स में जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं अलग अलग संसार के जीवों में, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आवश्यक क्यों है। सबसे पहले फास्ट रिकवरी इससे होती है। कभी भी जब नेचुरल डिजास्टर आता है, कहीं पर नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप आ गया या भूस्खलन हो गया, चट्टान गिर गई नीचे, या बाढ़ आ गई, तबाही हो गई, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी अगर होगी, चाहे वो प्लांट्स की हो, बैक्टीरिया वायरसेस की हो, या अलग अलग एनिमल्स की हो, तो उतनी जल्दी रिकवरी उस एरिया में होगी और वहाँ लिविंग बींग्स उतनी जल्दी वहाँ पर बन सकेंगे, जीवित रह सकेंगे, पैदा हो सकेंगे। अगला पॉइंट है, ये फूड चेन को मेंटेन रखता है। यानी जो फूड चेन है, जैसे प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाते हैं और उनको कंज्यूमर्स को कार्निवर्स खाते हैं और कार्निवर्स को टॉप कार्निवर्स खाते हैं और उसके बाद डिकम्पोजर खाते हैं। अब ये समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझेंगे तो आपको सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो प्लांट्स को हर्बीवोर्स यानी जो शाकाहारी जीव हैं वो जीव जंतु वो खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, और उनको खाते हैं मांसाहारी जीव यानी कार्निवोर्स, जैसे शेर वगैरह। जब वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो शेर वगैरह जो कार्निवोर्स हैं, उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये एक फूड चेन बनती है, अलग अलग फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब भी बनता है, खाद्य जाल। तो फूड चेन्स को मेंटेन रखती है बायोडाइवर्सिटी। जितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी किसी भी एरिया में, उतना अच्छा फूड चेन मेंटेन होगा। अगला पॉइंट है मेंटेन्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने ज़्यादा जीव जंतु होंगे उतना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी उस एरिया में होगी। इसके अलावा इकोसिस्टम का बैलेंस ये मेंटेन रखते हैं। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको भी प्रोटेक्ट रखते हैं जब बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया में रहती है। गुड हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जब अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी फूड चेन होगी, तो सभी की हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी। जैसे हम अलग अलग टाइप की चीज़ें खाएं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लें, तो हमारे अंदर अच्छी जो है क्वालिटीज़ आएंगी, हमारे शरीर का विकास भी अच्छी तरह से होगा। अगला है प्रोविज़न ऑफ फूड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही हमारे लिए यानी ह्यूमंस के लिए फूड के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है प्रोमोटिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की विदरिंग या सॉइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो चट्टानों से सॉइल बनती है, तो उसका सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा बायोडाइवर्सिटी को, इसके लेवल्स को, इसकी इम्पोर्टेंस को, और बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सरकारों ने कई सारे उपाय किए हुए हैं, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हों, नेशनल पार्क्स हों, और भी कई सारे उपाय वो कर रहे हैं। लेकिन हमने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर लिविंग बींग्स को खतरा होगा तो हमें भी कहीं ना कहीं खतरा फ्यूचर में आएगा। जैसे डोडो पक्षी जब विलुप्त हुआ था तो उसके साथ साथ कई दूसरे जीव भी जो उससे अटैच्ड थे वो भी विलुप्त हो गए थे। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा। मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूं और बायोलॉजी पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, तो आप भी एंजॉय कीजिए बायोलॉजी के ये टॉपिक्स।